तो सबसे पहले चीज़ कि अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आएगी ना तो उसे इग्नोर करना और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना। लास्ट तक बने रहना अपने शादी की कुछ फ़ोटो दिखाऊंगी, मतलब दूसरा वीडियो। तो इसमें सबसे पहले ये जो है ना दुल्हन का जो है वो सारा कपड़ा दिखाया जा रहा है सबको, और फिर यहाँ शुरू होता है नाच बाजा। ये मेरा भतीजा है, यानी बड़े अब्बा के लड़के का लड़का है। वो बहुत ज़्यादा खुश था, पता नहीं क्यों इतना मगन था शादी में, पूरा डांस कर ऐसा लगता था ना कि इसको कोई सिखाया है पहले से, और देखिए फर्स्ट टाइम ये डांस कर रहा है। और पीछे मेरा भाई और बाकी ये सब तो गाँव के हैं। और इसका वीडियो जब पहली बार मेरे पास आया था ना तो मुझे बहुत हंसी, और सब जितने लोग देख रहे सब बहुत हंस रहे थे कि बताओ ऐसा डांस कर रहा है जैसे लग रहा है पहले से सीख के आया है। और यहाँ इसको बहुत सब रोक रहे हैं कि मत डांस कर, लेकिन ये तो ये हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, एकदम मस्त है डांस करने में। अरे तो उसके चाचा की शादी है, एकदम डांस करने में मस्त है। और इधर लड़कियाँ, हाँ तो देखते जाइए। ये तो अभी शादी के दिन का वीडियो है, जब बारात चली गई थी उसके बाद सब जो लोग घर पे बचते। और गांव में तो सबको पता है कि गांव में जब बारात जाने के बाद औरतों का यही काम रहता है। और ये अगर बारात गई उसके मतलब 2-3 बजे तक 4 बजे तक ये सब चलता रहता है, मतलब उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, बस उनका डांस गाना बजाना यही सब चलता रहता है। और यहाँ भी वही हाल है, लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ था इस चीज़ से, लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको गुस्सा होना वो गुस्सा हो, जिसको नहीं अच्छा लग रहा वो अपना साइड जाके अपना जलाए। और यहाँ तो सब एकदम एंजॉय करते हैं। मेरा भाई भी अपने बड़े भाई की शादी में भी फुल एंजॉय कर, इसको तो बस मौका चाहिए था डांस करने का और मिल गया। और यहाँ इस गाने पे तो भोजपुरी गाना चला, अभी हो सकता थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी आपको। मैंने आवाज़ इसीलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि जो अगर कॉपीराइट आ सकता था, इसीलिए। अब वो मुझे नहीं मालूम है कि ये रेड कलर वाली कौन है, बस हाँ वो डांस कर रही थी। और बाकी ये तो जो लड़कियां हैं वो मेरे गांव की हैं, और मतलब ये लोग तो शादी के दिन ये कर रही हैं, और उससे 2-3 दिन पहले भी कर रही थी। अब यहाँ बारात पहुँच गई है अपने स्थान पे, और यहाँ निकाह का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। मेरा भाई जो है वो 24 घंटा चश्मा लगाया था, वो कभी ऐसा लग रहा था कि यहाँ चश्मा लगाया तो सलमान खान दिख रहा है। वो चश्मा ही लगाया था। और उसके बाद जब अंदर से गृह मंत्री जो ऑर्डर दिए थी कि चश्मा निकालने का, उसके बाद ही चश्मा निकला है इनका। और यहाँ मौलाना साहब जो है ना वो निकाह पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी दुआ करना इस जोड़े के लिए। बाकी सब उसके दोस्त लोग बैठे हैं, बड़े अब्बा हैं मेरा भाई और मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या ही बोलूं, बस दुआ करना कि अल्लाह ताला इन दोनों जोड़ों को हमेशा सही सलामत रखे, दोनों में हमेशा प्यार मोहब्बत बरकरार रखे। वीडियो में कुछ आवाज़ ज़रूर आ रही होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने आवाज़ को ज़्यादा रिमूव नहीं किया है। और यहाँ सब भैया ले आई सबसे पहले, बैठे हैं सब अपने मस्त हैं। यहाँ वही 2-3 मिनट का वीडियो है, वही चलेगा लंबा। वही मौलाना साहब ने कहा पढ़ा भैया हम लोग के इधर के मौलाना है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो अहले हदीस हैं, और जो मेरे भाभी के घर वाले हैं वो सुन्नी है, तो वो लोग अपने हिसाब से पढ़ाए थे। और यहाँ जो है यहाँ इधर के मौलाना गए थे, तो इससे कोई एतराज़ नहीं था किसी को। बस मैं वीडियो कुछ तो बोलना चाहिए बता रही हूँ। अब यहाँ शुरू हो जाता है ना लड़की के पास, जब मौलाना साहब जाते हैं लड़की की रजामंदी के लिए, उनसे पूछने के लिए लड़की से, जैसे वहाँ लोग में होता है ना कि लड़की के पास जाते हैं उनसे पूछते हैं, और लड़के वालों की तरफ से 2 लोगों को गवाह बना के लेके जाते हैं कि हाँ वो लोग अब सुने इस चीज़ को कि हाँ लड़की ने कबूल किया है। तो इसमें मेरे 2 भाई जो हैं वो लोग आए थे इस यहाँ, जब लड़की के पास निकाह के लिए मौलाना सब लेके आए सबको, तो वहाँ लोग आए थे। और यहाँ भी तो मौलाना सब दुआ पढ़ा रहे हैं और सब बैठे हैं वे।
और इन लोग में एक रिवाज भी है ना कि तो ये चीज़ सब ये मौलाना साहब वही निकाह पढ़ा रहे हैं, वो दुआ पढ़ा रहे हैं, सब वही दुआ पढ़ रहे हैं। और ये मोमेंट तो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते भाई, इस मोमेंट को। ये जो मतलब ये वो पल होता है ना जो आपकी पूरी लाइफ जो है ना बदल जाती है। यहाँ बस यही एक मोमेंट पे, ये मोमेंट पे आके आपकी पूरी लाइफ ही जो है बदल जाती है। एक साइन करने से पता नहीं भाई, पता नहीं क्या दिल दिमाग में बैठ जाता है। और यहाँ वो अब आ गया वही सिलसिला साइन करने का, ये तो सब में होता है। यह साइन करते हुए ना हर लड़की जो है ना वो कांप जाती है अंदर से भाई। समझ सकते हैं, एक लड़की हो के एक लड़की की फीलिंग समझ सकते हैं। अब हो गया यहाँ निकाह, उनका फाइनल लुक देखिए। ये निकाह के बाद फाइनल लुक माशाल्लाह नज़र ना लगे। अब आगे ये वाला मंज़र जो है ना, अगर गांव में जितने लोग देखेंगे, अगर गांव की शादी में ये मंज़र ना होना तो शादी शादी नहीं होती है। अब यहाँ शुरू होगा जूता छुपाई, जूता चुराई का जो सिलसिला होता है वो कार्यक्रम स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो यहाँ भी है, और यहाँ ये जो वो मेरे भाई लोग हैं और उनके सारे दोस्त वगैरह सब हैं। और यहाँ धीरे धीरे सब लोग अपना वही कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा पल मुझे यही लगता है, क्योंकि अगर मेरे गांव में भी अगर शादी होती थी ना पहले, तो जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग भी ये चीज़ देखने जाते थे कि चलो दूल्हा देखने, दूल्हा देखने। और मतलब मोस्टली ज़्यादातर हम लोग अपने गांव के लड़कियों के, मतलब पहले की बात बता रही हूँ, पहले हर लड़की के दूल्हे को देखें। ये चीज़ देखना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि मतलब कुछ भी होता था लेकिन पहुंच जाते कि चलो दूल्हा देखने। और आज भी ये प्रथा या ये रीति रिवाज या जो भी कहो आप अपनी भाषा में, ये चीज़ चलता ही और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ है कि पहले के मुकाबले अब ना लड़कियां जो है ना वो चीज़ नहीं फेंकती। जैसे पहले बहुत चीज़ें फेंकी जाती थी, कोई सैलड वगैरह फेंक देते थे, चावल गेहूँ जो भी रहता था, अगर कुछ भी, यहाँ तक कि अंडा टमाटर वगैरह सब कुछ फेंकते थे। लेकिन अब ये है कि चलो पहले से बेहतर है कि अब कुछ नहीं फेंका जाता। और अब यहाँ ना जो दूल्हे की बहन, वो सॉरी, जो दुल्हन की बहन ना वो जूता लेके चली गई है। अब वो जूता लेके जा रही है। एक चीज़ मैं देखा रही हूँ, ये जो सीढ़ी पे आके भी बैठा ना, वो हैट लगाया है, वो मेरे ये लेके जा रही है जूता वो जो सीढ़ी पे बैठा है ना आपको टोपी लगा के, वो मेरे बुआ का लड़का। लेकिन उसकी नज़र देखना शुरू से ही, उसकी नज़र जो ये मतलब उस पर नहीं है कि मैं आया हूँ तो दोस्तों के साथ उन्हीं से बातचीत करूँ। उसकी नज़र जो है ना ये लड़कियों पे ही है। वो लड़की ताड़ने ही आया है कि कौन है, कैसी है, कहाँ है, क्या है। मतलब ये लड़कों की आदत ही रहती है, वो कहीं भी जाएंगे ना तो लड़की ही देखते हैं, उनका काम ही रहता। बाकी इतने लोग सब खड़े, कोई नहीं था। अब पहुंच गए यहाँ, दुल्हन पहुंच गई अपने ससुराल। अब यहाँ मेरी बड़ी अम्मा और अम्मा दोनों लोग जो है ना अपनी बहू का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिटी जो है ना, फॉर्मेलिटी वो कभी नहीं ख़त्म होगी। ये जो दुल्हन आती है तो उसको एकदम हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा मतलब उसको गाड़ी से उतारेंगे कि ऐसा लग रहा है कि वो चल नहीं पाएगी, वो लंगड़ी लूली है, अपने पैर पे नहीं चल पाएगी। उसको ऐसा फॉर्मेलिटी की तरह उतार के उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ा के लेके जाएंगे ना। कभी कभी तो चिढ़ लगता है ये चीज़ को देख के, ये मतलब इतना ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए। अरे जाने दो, वो तो चढ़ के चली जाएगी ना। मतलब जैसे सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई अगर मेरे भाई लोग देखे तो बुरा मान जाए कि नहीं ऐसा बोल रही मतलब सबका, हर किसी की दुल्हन आएगी ना तो वो ये फॉर्मेलिटी पूरी होनी होनी है। उसको लेके जाएंगे भी, देखना आगे आगे इतना धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएंगे पकड़ के, ऐसा लग रहा है कि पी के आई है अभी गिरेगी। लेकिन ठीक है भाई, चल ये चीज़ चलते आ रही है तो करना भी चाहिए। अगर एक चीज़ है, इसका दूसरा पहलू अगर देखे ना, अगर मान लो अगर लड़की खुद से चली भी जाए ना उतर के ना, तो भी उसमें बवाल रखा है गांव में। अरे लड़की देखो, अरे बहुत एडवांस है,
किसी को पकड़ा नहीं, अपने से उतरी गाड़ी से, चली गई रूम में, ये वो दुनिया भर की। तो गांव वाले की मानसिकता तो मालूम है आपको, इसीलिए भाई ये चीज़ पूरी की जाती है और आगे भी पूरी की ही जाएगी। लेकिन गांव में ये चीज़ होता है। लेकिन गांव की जो शादी है ना, वो अच्छा भी लगता है। शहर में क्या है भाई, 2 घंटे के लिए जाओ हॉल में, खाना खाओ, वापस आ जाओ। चाहे शादी का दिन हो या वलीमे का दिन हो, बस 2 घंटा वहाँ शादी पता चलता है। और गांव में तो 4-5 दिन पहले से, 4-5 दिन बाद पता चलता है। सब कुछ अच्छा लगता है। हर एक चीज़, हर एक रीति रिवाज जो है ना, वो जो मतलब जो फॉलो करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जो नहीं जी इस चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे जो है ना, वो दुल्हन को उनके कमरे में ले आए हैं। और ये मेरा नया वाला घर है। जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ना, पुराना वाला, तो वो है। और ये अब नया बन गया है। तो घर बनने के बाद ही शादी हुई है। और यहाँ दुल्हन को जो है उसके कमरे में ले जाया जा रहा है। और कमरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, मतलब बहुत खूबसूरत था भी, और सजाया भी बहुत अच्छा था। तो इसीलिए और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ दुल्हन को बैठा दिए हैं। और उसके बाद अब मेरा छोटा वाला भाई आएगा। अब वो आएगा चुप कराने। वो भी आएगा अपनी वाली करने कि चलो चुप करा दो अपनी भाभी को। पहुँच गया अपनी भाभी को चुप कराने। अब अम्मा डांट रही है कि रहने दे अभी। ये बस देख लीजिए, इसमें बोलना क्या है। ये बेड है, देखो। अरे बस कर भाई। अब के ज़माने की लड़कियां इतना नहीं रोती हैं कि 4 दिन सर दर्द हो। अब हो गया, थोड़ा सा रो ली, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद ससुराल पहुँचे तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब ये छोटा छोटा क्लिप था। अब आ गया वलीमे वाला दिन। ये वलीमे का लुक है भाभी का। और उल्टा हो गया था उनका मसला। शादी वाला वलीमे में, वलीमे वाला शादी के दिन हो गया था। इसीलिए पहले तो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन था इस चीज़ का। लेकिन बाद में सब समझाया कि चलो हो जाती है, कोई जानबूझ के गलती नहीं किया था बोल के। लेकिन अच्छा लग रहा था, ये लुक भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ सब बैठी हैं दुल्हन के साथ वलीमे के दिन। और वहाँ भी मेरा भाई ही बातचीत अपनी अपनी बातचीत में लगा है। ये मेरी नानी है जो वाइट में है। और यहाँ वलीमे के बाद पता नहीं किसी एक छोटा सा क्लिप लग गया। ये शादी वाले दिन, ये शादी के दिन जब वापस आई थी वहाँ से, जब शाम के दिन जब वो लेके जा रहे थे फॉर्मेलिटी पूरी करके ऊपर, तब का है। अब ये चीज़ जो है ना, ये दुल्हन के घर वाले आए हैं वलीमे के दिन जब आते हैं। तो उन लोग को आते आते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मगरिब के बाद ये लोग पहुँचे थे। तो मगरिब के बाद पहुँचने वाला खाना पीना खा रहे थे। लेकिन और लाइट नहीं थी गांव में। तो लाइट का तो पता ही है, कोई फिक्स नहीं कि लाइट रहती है। तो लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो सब क्या, वही प्लेट से ही जो है हाँक रहे हैं। और दूसरी ये नाजिया जो है ना, वो भाभी को अपने पास बैठा के उनकी सेवा में लगी। ये भाभी का वलीमे वाला लुक है। और ये अम्मा और उनकी बहू। और यहाँ मेरे भाई लोग जो शादी के दिन थे। ये वलीमे बारात के दिन का स्टेज पे, ये भी स्टेज वाला ही फ़ोटो है। ये भी सब स्टेज का। और ये मेरा, देख लो, मेरा है। और ये मेरे भाई और भाभी दोनों